Today we will discuss about the working of the DMAT system. As we already know that in order to buy or sell the securities, an investor has to open a DMAT account with the depositories. But there is not a direct link between the depositories and the investors. तो देन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो हैं वो एक इन्वेस्टर का डीमेट अकाउंट जो है वो डिपॉजिटरीज के पास ओपन करवाते हैं. एंड फॉर ओपनिंग ए डीमेट अकाउंट सबसे पहले हमें डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो है वो कौन हो सकता है, आइदर ए बैंक, ब्रोकर एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी, उनको आइडेंटिफाई करना होगा. After that, an account opening form and documents. अकाउंट ओपन करने के लिए एक फॉर्म फिल करना होगा एंड देयर आर सम डॉक्यूमेंट्स सच एज पैन कार्ड डिटेल्स, फोटोग्राफ एंड पावर ऑफ अटॉर्नी मे बी कंप्लीटेड. पावर ऑफ अटॉर्नी जो है एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसकी हेल्प से हम अपनी एसेट्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं टू द अदर पर्सन. तो जब हम शेयर्स को सेल करेंगे या किसी और पर्सन को ट्रांसफ़र करेंगे तो देन वी नीड पावर ऑफ अटॉर्नी. एंड द थर्ड वन इज़ द फिजिकल सर्टिफिकेट इज़ टू बी गिवन टू द डीपी. अगर ऑलरेडी जो एक इन्वेस्टर है उसके पास शेयर्स जो है फिज़िकल फॉर्म में हैं एंड शेयर सर्टिफिकेट्स हैं तो और वो उनको कन्वर्ट करवाना चाह रहा है इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, तो उसके लिए जो इन्वेस्टर है उसको अपने जो भी फिज़िकल सर्टिफिकेट्स हैं उनको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को सबमिट करवाना होगा, देना होगा along with the dematerialization request form. And if shares are applied in a public offer, कई बार क्या होता है जो कंपनीज होती हैं वो IPOs निकालती हैं, फर्स्ट टाइम शेयर्स इशू करती हैं, तो देन और एक इन्वेस्टर अगर वो बाय करना चाहता है उन शेयर्स को तो देन इन्वेस्टर को कुछ सिंपल डिटेल्स देनी होती हैं अबाउट द हिज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स एंड डीमेट अकाउंट. एंड जो शेयर्स होते हैं वो जब उन कंपनी उनको अलॉट करती है वो डायरेक्टली जो इन्वेस्टर हैं उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं डीमेट अकाउंट में. एंड फिफ्थ वन, इफ शेयर्स आर टू बी सोल्ड थ्रू ए ब्रोकर द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इज टू बी इंस्ट्रक्टेड टू डेबिट द अकाउंट विद द नंबर ऑफ शेयर्स. अगर शेयर्स को सोल्ड किया जा रहा है थ्रू द ब्रोकर देन ब्रोकर जो है वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को इंस्ट्रक्शंस देगा कि इन्वेस्टर का जो अकाउंट है वो डेबिट किया जाए विद द नंबर ऑफ शेयर्स जितने भी उसने सोल्ड किए हैं. एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो है वो डिपॉजिटरीज को इंस्ट्रक्शंस देंगे कि इस पर्टिकुलर इन्वेस्टर का अकाउंट जो है वो डेबिट किया जाए जितने नंबर ऑफ शेयर्स उसने सेल किए हुए हैं. And the broker then gives instructions to his DP for delivery of the shares to the stock exchange. जो भी ब्रोकर्स होते हैं उनका भी एक डीमेट अकाउंट होता है. तो जो ब्रोकर है वो इंस्ट्रक्शंस देगा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को कि जो शेयर्स हैं वो उनके अकाउंट में डीमेट अकाउंट जो जिसको हम पूल अकाउंट भी बोलते हैं उनके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएं. एंड सेवन्थ वन इज़ द ब्रोकर देन रिसीव्स पेमेंट एंड पे द पर्सन फॉर द शेयर सोल्ड. एंड जो ब्रोकर है उसको पेमेंट मिल जाएगी एंड वो उस पर्सन को जिस पर्सन ने शेयर सेल किए हैं वो उसको पेमेंट दे देगा सेलर को. और ये सारा ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन द सेटलमेंट प्रोसीजर कि ये सेटलमेंट किस तरह से होता है. एंड ऑल दीज ट्रांजेक्शन्स आर टू बी कम्प्लीटेड विद इन 2 days. 2 days में कंप्लीट हो जाती हैं ट्रांजेक्शन्स. डिलीवरी ऑफ शेयर्स एंड पेमेंट, जो भी बायर है उसको शेयर्स डिलीवर कर दिए जाते हैं और जो भी सेलर है उससे पेमेंट रिसीव हो जाती है. वो T+2 बेसिस पर होते हैं, मतलब कि ट्रेड जिस दिन ऑर्डर हमारा मैच हुआ है एंड +2 days. सपोज वेडनेसडे को ऑर्डर मैच हुआ है तो फ्राइडे तक क्या होगा, बायर जो है रिसीव द शेयर एंड द सेलर रिसीव्स द मनी. एंड अगर हमारा थर्सडे को ट्रेड हुआ है तो देन सैटरडे स्टॉक एक्सचेंज का जो है वो ऑफ रहता है. मंडे टू फ्राइडे ही स्टॉक एक्सचेंज में वर्किंग रहती है, ट्रेडिंग होती है, बट सेटलमेंट जो है वो इट कैन टेक्स प्लेस ऑन सैटरडे. वो सैटरडे को हम कर सकते हैं. सेटलमेंट मीन्स दैट इज़ आल्सो नोन एज पे आउट डे. मीन्स जो बायर है ही रिसीव्स द शेयर एंड द सेलर रिसीव्स द मनी.